हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी accommodated in a hall of length 16 meter, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, assuming that 3.6 cubic meter of air is required for each person। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक हॉल है, ठीक है, और उस हॉल का जो लेंथ है 16 मीटर है, ब्रेड 12.5 मीटर है और उसका हाइट जो है 4.5 मीटर है। ठीक है, मतलब उस हॉल का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या है, गिवन है। ठीक है, ऑल इज गिवन, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है गिवन है। तो कह रहा है कि उस हॉल का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है और उस हॉल में कितना आदमी को हम बिठा सकते हैं कि अगर एक प्रत्येक आदमी को इतना क्यूबिक मीटर 3.6 क्यूबिक मीटर एयर की आवश्यकता है तो हम कितना आदमी को बैठा सकते हैं। तो देखो, एक बात मेरी बात समझो कि जितना बड़ा हॉल जो है, हॉल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ना उसमें एयर ऑक्युपाइड करेगा। सुनो, हॉल जो है जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, उस घर में जितना हवा, जितना उस घर का, उस रूम का जो है जितना वॉल्यूम होगा, जितना उसमें स्पेस होगा घर में, उतना ही नो एयर होगा। उससे ज़्यादा थोड़े एयर होगा, जितना स्पेस होगा उस घर में उतना ही होगा। इसका मतलब अगर हम हॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर ले तो हमको मालूम चल जाएगा कि उस हॉल में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर जोता है एयर है। तो अगर एक आदमी को इतना क्यूबिक एयर की ज़रूरत है तो जितना उसके जो हॉल का जो वॉल्यूम है तो उतना वॉल्यूम के लिए कितना आदमी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि हमारा यह एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। समझना क्वेश्चन को। यह आपका क्या है, ये रेक्टेंगुलर हॉल है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को बिठाया जाएगा। ठीक है, यहीं पे लोगों को क्या किया जाएगा, बिठाया जाएगा। यहीं पे लोग इसी स्पेस में बैठेंगे। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, समझो कि इस हॉल में, ये जो हॉल है, इस हॉल में जितना स्पेस होगा उतना ही नो एयर होगा कि नहीं। इसका मतलब अगर हम हॉल का वॉल्यूम निकाल दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि इस हॉल में कितना वॉल्यूम, इस हॉल में कितना एयर है। तो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का देखो इसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया आपका 16 मीटर दिया है। ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ दिया है 12.5 मीटर दिया है। हाइट कितना दिया है, 4.5 मीटर दिया है। ठीक है, सभी डाटा आपको सेम यूनिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ इसको क्यूबॉइड मत लें, क्यूबॉइड शेप का इसको क्यूबॉइड लिखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल लिखना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल। ठीक है, तो ये आपका लेंथ कितना है, आपका 16 मीटर, ब्रेथ कितना है 12.5 मीटर और हाइट कितना है 4.5 मीटर। इस डेसिमल को हटाओ तो 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, देन एक जीरो। इस डेसिमल को हटाओ तो 1, इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है तो 1, एक जीरो। तो देखो, तो 5 दूना 10 और ये कितना बार में 5 10 और 50 25। ठीक है, और 5 टू ज़ा, ये 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 हुआ ना, और ये 9 पचे 45 हो गया। ठीक है, ये 2 से 16 8 बार में, फिर 2 से 8 जो होता है 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ देखो 25 चौका 100 हुआ ना, 100 इंटू 9 डैट मीन्स 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखो, तो मतलब जो है इस हॉल का जो वॉल्यूम है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, इसमें इस हॉल में एयर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल जो है, हॉल का जो वॉल्यूम है वह इक्वल है आपका अमाउंट ऑफ एयर इन द हॉल। मतलब उस हॉल में जितना वॉल्यूम होगा, डैट मीन्स जितना स्पेस होगा, वॉल्यूम कहो या स्पेस कहो, बोथ आर सेम, जितना उस हॉल में जितना स्पेस होगा उतना एयर होगा। इसका मतलब इस वॉल्यूम का
जो वॉल्यूम का जो स्पेस है या उस सॉरी इस हॉल का जो स्पेस है या इस हॉल का जो वॉल्यूम है कितना है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है। आपको एक और दिया क्वेश्चन इसमें दिया है कि जो होता है 3.6 सेंटीमीटर 3.6 क्यूबिक मीटर जो है एयर, इतना एयर को एक आदमी के लिए एक आदमी की जरूरत है। देखो 1 मैन के लिए आवश्यकता है। इसको पर्सन लिखा है तो पर्सन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब एक आदमी के लिए इतना क्यूबिक सेंटीमीटर एयर की आवश्यकता है। तो इतना क्यूबिक मीटर देखो मैं आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस हॉल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही जो है एयर उसमें होगा। तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज इक्वल टू एयर ऑक्युपाइड इन द हॉल। दैट मीन्स आपका एयर कितना होगा 900। ये 900 क्यूबिक जो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें एयर है। तो इतना एयर जो है 3.6 क्यूबिक मीटर एयर एक आदमी के लिए हो सकता है। तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर जो है कितने आदमी के लिए हो सकता होगा। देखो ज़्यादा के लिए दिया, एक के लिए पूछ रहा है तो क्या करो सिंपली आप डिवाइड करोगे। ठीक है। इतना पर्सन के लिए ज़रूरत होगा। तो अब देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को एयर को इतना आदमी के लिए ज़रूरत है। तो आपको बताना है 900 क्यूबिक मीटर एयर के लिए वह कितना आदमी उसमें आवश्यकता होगा, कितना आदमी के लिए आवश्यकता होगा। डेट मीन्स 3.6 इंटू 900। ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेसिमल हटाओगे तो इसका मतलब ऊपर आपका 1 हो जाएगा। डेसिमल कितने डिजिट है, 1 है तो एक 0। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो 9 इंटू आपके लिए आसान करने के लिए इंटू 10 तो वाई 36 9 चुका 36। और देखो और 4 से इस 100 को कितना बना 25। ठीक है। तब देखो 250 25 इंटू 0 250। इसका मतलब 250 पर्सन जो है उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल है जिसका लेंथ ब्रेथ उसकी डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है। उसका डायमेंशन दिया है। तो उस हॉल में जितना स्पेस होगा उतना ही एयर क्या करेगा उसमें रहेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग उस हॉल का वॉल्यूम निकाल लें तो क्या उस हॉल में कितना स्पेस होगा उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब हम भी उसके क्या हम लोग इसका फाइंड आउट कर लिए कि उस हॉल में कितना एयर है। तो हमने फाइंड आउट किया कि इस जो हॉल है ये जो हॉल है उसका जो वॉल्यूम है 900 क्यूबिक मीटर है। 900 क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब जो है उसमें जो होता है 900 क्यूबिक मीटर एयर है। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको 3.6 क्यूबिक मीटर एयर जो है एक पर्सन के लिए आवश्यकता है, वह रिक्वायरमेंट है। तो उसमें कितना आदमी बैठ जाएगा जिसके कारण वह पूरा आदमी उसमें कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है। इसका मतलब जो है उसमें टोटल इतना क्यूबिक एयर है और एक आदमी के लिए इतना ज़रूरत है। तो इतना एयर के लिए कितना आदमी के लिए ज़रूरत होगा। तो आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई किए हो तो आपको आया कितना 250। इसका मतलब जो है उस हॉल में 250 आदमी जो है बैठ सकते हैं। जितना उसमें एयर है उतना ही, क्योंकि एयर नहीं होता आदमी तो मर ही जाएगा। इसलिए उसमें 900 क्यूबिक मीटर एयर है इसलिए उसमें 250 पर्सन बैठ सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।